वुल्वरीन एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही क्लॉज, एंगर और ह्यूज जैकमैन याद आता है। आज दुनिया भर के लोग उसे प्यार करते हैं, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। वुल्वरीन कभी ओरिजिनल एक्समैन का पार्ट भी नहीं था और जब ह्यूज जैकमैन को कास्ट किया गया था तो फैंस लिटरली मैड हो गए थे। सब बोल रहे थे ये तो वर्स्ट कास्टिंग है। What the fuck is this piece of shit? लेकिन आज हम चाहते हैं कि ह्यू 90 साल तक लोगन प्ले करते रहे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक साइड कैरेक्टर बन गया मार्वल का सबसे बड़ा एंटी हीरो और कैसे वुल्वरीन बिना अब एक्समैन इनकम्प्लीट लगता है। ये सब स्टार्ट हुआ 1970s के मिड में। उस टाइम मार्वल कॉमिक्स कनाडा में काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन यूएस के बाहर सेल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो मार्वल के एडिटर इन चीफ रॉय थॉमस ने सोचा क्यों ना एक कैनेडियन सुपर हीरो बनाया जाए। तब राइटर लेन वेन और आर्टिस्ट जॉन रोमिटा सीनियर ने मिलकर बनाया वुल्वरीन, जिसका सबसे पहले स्मॉल कैमियो हुआ द इनक्रेडिबल हल्क इशू 180 में और उसके ही फॉलोइंग इशू 181 में हल्क के साथ फाइट। और उस वक्त लोग वुल्वरीन के बारे में इतना नहीं जानते थे, उनको बस इतना ही पता था कि इसके पास एडामेंटियम क्लॉज है और लोग तो ये भी समझते थे कि क्लॉज उसके ग्लव्स का पार्ट है, ना कि स्केलेटन का। ना किसी ने बताया कि वो म्यूटेंट है और ना ही वेपन एक्स प्रोजेक्ट का कनेक्शन पता था। वुल्वरीन एक मिस्ट्री था और उसका कैरेक्टर एक प्लेफुल कैनेडियन असैसिन की तरह लिखा गया था, ना कि वुल्वरीन जो आज हम देखते हैं। मार्वल ने सोचा था कि ये एक वन टाइम कैरेक्टर बन के रहेगा, कि सिर्फ एक इशू में आएगा और फिर कभी नहीं। फिर 1975 में मार्वल ने एक्समैन को रिलॉन्च किया। लेन वेन चाहता था कि टीम थोड़ी फ्रेश लगे, इसलिए उसने नए म्यूटेंट्स ऐड करे डिफरेंट कंट्रीज से। तो कोलोसस रशिया से, नाइटक्रॉलर जर्मनी से, स्टॉर्म अफ्रीका से और वुल्वरीन कनाडा से। बस एक पैनल में प्रोफेसर एक्स ने बताया था कि वुल्वरीन इज अ म्यूटेंट और फिर यहीं से लोगन की रियल पर्सनैलिटी निकल कर आई। इम्पेशेंट, एग्रेसिव, वायलेंट और सेल्फिश। वो एक्समैन ज्वाइन करने के लिए नहीं आया था ताकि वो वर्ल्ड को बेटर बना सके, वो आया था ताकि कैनेडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल से भाग सके। एक सेल्फिश बंदा जो सिर्फ अपने लिए काम करता था और ये चीज उसको अलग बनाती थी। मार्वल के हीरोज जैसे स्पाइडरमैन, आयरन मैन या डेयरडेविल, सबके अंदर एक मॉरल कंपास था और वुल्वरीन के अंदर ये सब नहीं था। वो रूल्स तोड़ता था, लोगों को मार देता था और कभी रिमोर्स फील नहीं करता था। और तब के टाइम में एंटी हीरोज पॉपुलर नहीं थे। केबल, डेडपूल, स्पॉन ये सब तो बाद में आए थे, मगर ये सब होने के बाद भी लोगन फैन फेवरेट नहीं बना था। इनिशियल इश्यूज में उसके डायलॉग्स कम थे, स्टोरीज में भी वो साइड में ही था और कवर्स में तो कभी कभी दिखता भी नहीं था। फैंस को उसका एटीट्यूड भी नहीं पसंद आता था। वो हमेशा एंग्री, सबसे फाइट करता, साइक्लोप्स से जेलस, कोलोसस पे चिल्लाता और नाइट क्रॉलर को मार देने की कोशिश करता था। फिर सीन में आए क्रिस क्लेयरमॉन्ट, वो राइटर जिन्होंने एक्समैन का पूरा डीएनए चेंज कर दिया। डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, डार्क फ्यूनिक्स सागा, गॉड लव्स मैन किल्स, ये सब उनके लिखे हुए मास्टरपीसेस थे। और क्लेयरमॉन्ट ने स्लोली वुल्वरीन को ह्यूमनाइज करना शुरू किया। अनकैनी एक्समैन इशू 109 में हमें पता चला कि वुल्वरीन एक कैनेडियन सुपर हीरो टीम का पार्ट था, लेकिन उसका रिलेशनशिप पूरा एंड हुआ था और उसने बोला कि वो लोनली फील करता है और उसके टफ एटीट्यूड के पीछे एक हर्टफुल इंसान छुपा हुआ है। फिर इशू 110 में उसने साइक्लोप्स को बचाया। हाँ, साइक्लोप्स जिसे वो हेट करता था। यहाँ से फैंस ने वुल्वरीन के अंदर एक लॉयल साइड देखी। अब वो सिर्फ वॉयलेंट नहीं था, वो अपनी टीम के लिए मरने को भी रेडी था। और यही मोमेंट था जब फैंस ने लोगन को रेस्पेक्ट करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे वुल्वरीन का कैरेक्टर इवॉल्व होने लगा, उसके फैंस भी बढ़ने लगे। लेट 70s के एंड तक लोगन का क्रेज इतना बढ़ गया कि मार्वल ने सोचा कि इसको अब सोलो कॉमिक मिलनी चाहिए। और तब 1982 में आया वुल्वरीन, जिसे क्रिस क्लेयरमॉन्ट ने लिखा था और आर्ट कर रहे थे लेजेंडरी फ्रैंक मिलर। इस स्टोरी में वुल्वरीन जापान जाता है, अपने प्यार मारिको से मिलता है और एक इमोशनल जर्नी स्टार्ट होती है जहाँ उसको चूज करना पड़ता है, क्या वो एक वाइल्ड एनिमल बन के रहेगा या एक ऑनरेबल इंसान बनेगा। निंजास, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स, लव, लॉयल्टी और एक टॉन हीरो, सब कुछ था इस कॉमिक्स में। ये सिर्फ एक कॉमिक नहीं थी, ये प्रूफ था कि वुल्वरीन एक फुल फ्लेज सोलो हीरो बन सकता है। और मार्वल के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि पहली बार किसी एक्समैन मेंबर को एक सोलो टाइटल मिला था। फिर 1991 में आई एक कॉमिक जिसने लोगन को पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया, वेपन एक्स बाय बैरी विंसर स्मिथ। यहाँ पे हमने देखा उसका हॉरर फील्ड ओरिजिन, कैसे उसे टॉर्चर किया गया, कैसे साइंटिस्ट ने उसके स्केलेटन में एडामेंटियम इंजेक्ट किया, कैसे उसकी मेमोरीज इरेज करके उसे एक लिविंग वेपन बना दिया। यही वो मोमेंट था जहां रीडर्स ने फाइनली समझा वुल्वरीन इतना ब्रोकन क्यों है। वो सिर्फ एक वायलेंट हीरो नहीं था, बल्कि एक ट्रॉमेटाइज इंसान था जिसके अंदर दर्द, गिल्ट और कंफ्यूजन भरा हुआ था। और यही मोमेंट था जहां वुल्वरीन एक ट्रू एंटी हीरो बन गया। फैंस ने उसके लिए एम्पैथी फील करना स्टार्ट किया। कॉमिक्स के बाद वुल्वरीन की पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल तब गई जब 1992 में आई एक्समैन एनिमेटेड सीरीज। इस शो ने पूरी जनरेशन के लिए एक्समैन की डेफिनेशन को बदल के रख दिया। एनिमेशन बजट कम था, लेकिन
लेकिन राइटिंग सॉलिड थी और वुल्वरीन का पोर्ट्रेयल बिल्कुल कॉमिक्स जैसा था। ग्रम्पी, शॉर्ट टेम्पर्ड, ग्रीन जे के पीछे दीवाना, साइक्लॉप्स से हमेशा लड़ते रहना और किसी की नहीं सुनना। लेकिन एक चीज थी जो सबको उसके साथ कनेक्ट करवा गई, उसका ऑनर एंड लॉयल्टी। फिर आया वो मोमेंट जिसने वुल्वरीन को ग्लोबल बना दिया, फॉक्स एक्समैन मूवी। 90s के मिड में 20th सेंचुरी फॉक्स ने एक्समैन के राइट्स खरीदे थे और डिसाइड किया था एक लाइव एक्शन फिल्म बनाने का। लेकिन डायरेक्टर ब्रायन सिंगर चाहते थे कि रसल क्रो को वुल्वरीन प्ले करना चाहिए, लेकिन रसल ने मना कर दिया और रिकमेंड किया एक नाम, ह्यू जैकमैन। और बस होना क्या था, यहाँ से फैंस एक्सप्लोड कर गए। किसी को उसकी कास्टिंग पसंद नहीं आई क्योंकि ह्यू जैकमैन एक अननोन एक्टर था, म्यूजिकल थिएटर बैकग्राउंड से था और टॉल और हैंडसम था, जबकि कॉमिक वुल्वरीन शॉर्ट, थोड़ा रफ और हैरी था। फैंस को लगा ये तो डिजास्टर होने वाला है। लेकिन फिर फिल्म रिलीज हुई और सबका ओपिनियन एकदम बदल गया। ह्यू जैकमैन ने लोगन को एक अलग चार्म के साथ पोर्ट्रे किया, एक एंग्री हीरो जिसके अंदर सॉफ्टनेस भी छुपी है। वो एग्रेसिव था लेकिन उसके अंदर दर्द भी था। उसका हेयर स्टाइल भी कॉमिक्स जैसा था, उसका एटीट्यूड भी एकदम परफेक्ट था और सबसे इम्पोर्टेंट, उसने कैरेक्टर को रियल बनाया था। मूवी सुपरहिट हुई। कैजुअल ऑडियंस ने ह्यू जैकमैन को इंस्टेंट फेवरेट बना दिया। क्रिटिक्स इम्प्रेस्ड थे, कॉमिक्स फैंस ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये लोगन उनके वर्जन से अलग है लेकिन इक्वली पावरफुल है। पर एक प्रॉब्लम थी, ब्रायन सिंगर ने फिल्म का फोकस पूरा वुल्वरीन पे डाल दिया था। बाकी म्यूटेंट्स जैसे साइक्लॉप्स, स्टॉर्म, रोग सब बैकग्राउंड कैरेक्टर्स बन गए थे। वुल्वरीन सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया था और यहीं से शुरू हुआ एक नया ट्रेंड। कॉमिक्स, शोज, सब जगह वुल्वरीन बन गया एक्समैन का पोस्टर बॉय। 2000s के बाद एक्समैन प्रोजेक्ट वुल्वरीन सेंट्रिक बन गया था। कॉमिक्स में उसका फिजिक बदल गया, अब वो शॉर्ट और रग्ड के बजाय टॉल और गुड लुकिंग दिखने लगा, बिल्कुल ह्यू जैकमैन जैसा। 2009 में मार्वल ने लॉन्च किया वुल्वरीन एंड द एक्समैन। टाइटल ही सब कुछ बोलता है, पूरा शो उसके अराउंड ही रिवॉल्व करता था और ऑडियंस ने एक्सेप्ट भी किया। उनके लिए एक्समैन इज इक्वल टू वुल्वरीन था। फिर X2, X3 और फिर एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन। सब मूवीज में लोगन सेंटर स्टेज पे था। और हाँ, ओरिजिन्स मूवी चाहे कितनी भी बकवास थी फिर भी प्रॉफिटेबल रही। क्यों? सिर्फ ह्यू जैकमैन की वजह से। बाय 2009 ह्यू जैकमैन एक फुल ब्लोन हॉलीवुड सुपरस्टार बन चुका था। उसका चार्म, ह्यूमिलिटी और डेडिकेशन ने लोगों का दिल जीत लिया था। और जब हमने सुना कि उसे स्किन कैंसर है तो फैंस और भी इमोशनली कनेक्ट हो गए। फिर भी उसने कभी वुल्वरीन का कैरेक्टर छोड़ा नहीं। फर्स्ट क्लास में कैमियो, द वुल्वरीन में रिटर्न एंड फिर डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट और आइकॉनिक लोगन मूवी। लोगन ने वुल्वरीन के चैप्टर को एक क्लोज एंड दिया, एक इमोशनल पोएट्रिक फेयरवेल जहां वो फाइनली पीस में चला गया था। और उसके बाद सबने सोचा अब वुल्वरीन वापस नहीं आएगा, लेकिन नहीं, 2024 में उसने फिर से रिटर्न किया डेडपूल एंड द वुल्वरीन में। और सबको पता है कि फिल्म ने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और अब तक की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग आर रेटेड मूवी है। अब चाहे कॉमिक्स हो, कार्टून्स हो या फिल्म्स हो, लोगन एक ही चीज सिखाता है, पेन डजंट डिफाइन यू बट हाउ यू फाइट डज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।